आवाज चेक कीजिएगा। जय हिंद students, you're most welcome in this live session. This is Mintu sir. Today we have to solve the question of syntax, subject verb agreement. Voice is clear? 1%. आकाश कुमार, अवनीश कुमार, हाय सर, हेलो। राहुल कुमार, गुड्डू निषाद, अवनीश कुमार, रुपेश कुमार, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। चलिए आज हम लोग सोल्व करते हैं। ज्यादा कंसेप्ट जो है बचा हुआ नहीं है, मात्र 2-3 कंसेप्ट बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इरफान अली, अब जो है ये कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है। जैसे कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, वह नाउन जो कलेक्शन को बताता हो, यानी समूह को बताता हो। जैसे होता है बंच, सॉल, ए सॉल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। अ प्राइड ऑफ लायन, शेरों का समूह। अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का समूह। तो वह हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है यह हमेशा आता है एग्जाम में। इस पे क्वेश्चन आता है कि ए एंड द और कलेक्टिव नाउन, ए एंड द और कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे हो गया ए एंड द। उसके बाद में कलेक्टिव वर्ड कहने का मतलब वो कलेक्टिव नाउन जो होता है सेम वही जो कलेक्टिव वर्ड है। उसके बाद में ऑफ आए तो हमेशा नाउन प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। यानी ए एंड द प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ तो हमेशा नाउन प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइड हो गया, बंडल हो गया, ये कलेक्टिव वर्ड है यानी कलेक्टिव नाउन है। तो वह ये जो नाउन है हमारा उसके बाद में प्लुरल आया है, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो पहला का आंसर बताइए क्या होगा। पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर इज होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि ए एंड द प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हमेशा प्लुरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। तो इज इसका जो है करेक्ट आंसर है, इज। सेकेंड का, सेकेंड का आंसर भी इज होगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी जो स्टिक्स होता है उसके समूह, यानी बंडल क्या है, कलेक्शन को बताता है स्टिक के। तो ए एंड द प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन हमेशा प्लुरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सेम नाउन, यानी सेम सिंगुलर नाउन और प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। अब देखिए, जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, इसका मतलब है जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो और दोनों सिंगुलर हो और समान हो, सेम मतलब समान, तो उसके लिए हम हमेशा वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, सिटी सिटी, ये भी सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है। आफ्टर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन। और सिंगुलर है और सिंगुलर है और सेम भी है, यानी सिटी भी है, यहाँ भी है। और सिटी जो आफ्टर प्रीपोजिशन है उसके बाद भी क्या है, सिटी है। वर का यूज होगा। अच्छा, वर कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो और दोनों सेम हो तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और सिंगुलर वर्ब हमारा वाज होगा, ना कि वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, वाज। यानी सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही इरफान अली, वाज होगा। मैन आफ्टर मैन, यहाँ पे जो मैन है सिंगुलर नाउन है और ये आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है,
और फिर से ये मैन क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो जब दो सिंगुलर नाउन वाज होगा सर, बिल्कुल सही जवाब। इसमें भी क्या होगा, अच्छा इसमें वाज नहीं है, ठीक है, इज आर एम है। तो एम हमेशा आई के साथ आता है, आर प्लुरल है, इज हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसका आंसर इज होगा। बिल्कुल सही जवाब पंकज उपाध्याय, इज होगा। जब दो अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हो तब वर्ब का प्रयोग प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार होता है। कहने का मतलब है कि जब दो नाउन, और वो नाउन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, इसमें नहीं बात है कि सिंगुलर ही रहे सेम रहे। वहां पे क्या था, जब दो नाउ जब दो नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं और दोनों सिंगुलर और समान हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन यह केस अलग है, जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो और दोनों अलग अलग हो तो वर्ब का यूज हमेशा प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के अनुसार होगा। जैसे बोलेंगे, अगर नाउन है प्लस में प्रीपोजिशन प्लस में नाउन, और ये क्या है, अलग अलग है, यानी ये नाउन वन है ये नाउन टू है, यानी दोनों नाउन सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा यानी पहले वाले प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा, यहाँ वाला नाउन के अनुसार आएगा। अगर यह सिंगुलर होगा तो यहाँ पे वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर यह प्लुरल होगा तो यहाँ वर्ब जो लगेगा वह प्लुरल लगेगा, प्लुरल वर्ब लगेगा। चलिए अब दो क्वेश्चन है, बताते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा। पहला का आंसर इज, पंकज उपाध्याय, इरफान अली, सबका आंसर इज है, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि देखेंगे ऑफ, और दोनों क्वेश्चन में क्या है, ऑफ, ये रहा हमारा प्रीपोजिशन। इसके पहले एक वाटर है, जो कि वाटर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो बिल्कुल पंकज उपाध्याय दो का आर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो अब देख लीजिए, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है क्योंकि वह क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अब बात आती है दीज रिवर्स की, यहाँ पे कैसा नाउन है, वाटर और रिवर्स अलग अलग नाउन है, बिल्कुल सही सही बात। यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ा हुआ है और यह प्लुरल नाउन है। लेकिन रूल कहता है कि जब दो अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार लगेगा, यानी द वाटर के अनुसार। तो वाटर के साथ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। तो इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन सेकेंड क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, देखेंगे तो आवर स्कूल, स्कूल हमारा सिंगुलर नाउन है क्योंकि यह इसमें एस ईएस नहीं लगा है तो वह सिंगुलर हो गया। स्टूडेंट में एस लगा हुआ है तो यह प्लुरल नाउन है, और जुड़ा किससे है, ऑफ से। तो जब दो अलग अलग नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार लगता है। यह प्लुरल है तो वह भी कैसा लगेगा, प्लुरल। इज हमारा सिंगुलर होता है, आर होता है प्लुरल, तो आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंकज उपाध्याय बिल्कुल सही जवाब है। सर गेस पेपर कब मिलेगा, अच्छा गेस पेपर थोड़ी मिलेगा, गेस क्वेश्चन ना मिलेगा। चलिए अब जो है हम लोग कल पढ़े थे, अब आप लोगों को केवल क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। एग्जाम में जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखिए, राइस एंड करी, हम रेड कलर का यूज कर लेते हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन व्हाइट कलर में है। तो राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड, फूड यानी राइस और करी जो है एक चीज को डिनोट कर रहा है, यानी फूड को, यानी उसका क्या है,
फेवरेट फूड है, तो इसीलिए इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा, पहले का आर नहीं, गलत है प्रिंस बाबू, पंकज बाबू गलत है। ये राइस एंड करी जो है ना, एक ही आइडिया को डिनोट कर रहा है, एक ही भोजन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे राइस एंड करी के लिए हमारा सिंगुलर आएगा, तो देखेंगे आर प्लुरल है, नहीं होगा। इज हो सकता है, हैव प्लुरल होता है, नहीं होगा। हैव बीन, ये भी प्लुरल वर्ब है हैव। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अवनीश कुमार इज बिल्कुल सही जवाब अवनीश बाबू। इरफान अली आपका भी सही है। चलिए इसका बताइए। 10 बुक्स, ये हमारा नाउन है। अब देखिए नाउन और बुक में एस लगाया है, यानी ये प्लुरल नाउन है। तो प्लुरल नाउन यानी प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, तो आर लगेगा, बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे तो हैज हमारा सिंगुलर है, नहीं होगा। विल, विल के साथ V1 आता है, लेकिन ये क्या है, V4 है। ये विल जो है हमारा मॉडल है, और मॉडल हमेशा V1 लेता है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसीलिए विल नहीं होगा। आर हमारा प्लुरल वर्ब है, इसीलिए ये नहीं होगा। अच्छा सॉरी, आर तो प्लुरल वर्ब है, यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट है, तो यही आंसर होगा। ये सिंगुलर वर्ब है इज, इसीलिए इज भी नहीं होगा। क्या होगा हमारा, तो आंसर बी। आर पंकज उपाध्याय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आइदर और, तो ये कल बताए थे आइदर और, आइदर और, नीदर नॉर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और यहाँ पे हो गया और। तो इसमें जो वर्ब लगता है नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो यहाँ पे हो गया दो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा इससे, तो यहाँ पे नजदीक में वर्ब कौन होगा इसके बाद, क्योंकि इसके बाद है ना वर्ब लगाना है सब में, तो इसके बाद वर्ब लगाना है, तो हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन रहा आइदर दे हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है, और देयर फ्रेंड्स, अच्छा ये भी प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसमें तो हमेशा क्या आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा। अब देखिए कौन प्लुरल है, हैज सिंगुलर है, नहीं होगा। हैव हो सकता है, हैव हो सकता है, वाज नहीं होगा। अब इन दोनों में देखिए, आप लोग कहेंगे कि हैज, ये बी और सी, अब इसमें बताइए कि कौन आंसर होगा। तो यहाँ देखेंगे टू है, तो एक बात ये भी याद कर लीजिए, टू के बाद हमेशा V1 आता है, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। गोन यानी V3 नहीं आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। इरफान अली बी, इरफान अली बी, पंकज उपाध्याय बी, बहुत सही जवाब है। चलिए इसको बनाइए। नोट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ भी सिंगुलर, ये दो नाउन जुड़े हैं ना, ये सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है। तो वर्ब किसके अनुसार लगता है, नजदीक वाले के अनुसार। नजदीक में कौन है, द गर्ल, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब देखेंगे, हैव प्लुरल है, नहीं होगा। आर प्लुरल है, नहीं होगा। ये देखिए स्लीप, स्लीप जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है। ये हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है, तो ये भी नहीं होगा। हमको कैसा चाहिए वर्ब, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब केवल वाज है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार, ये क्या है, सिंघानिया ए। अच्छा इरफान ने डी दिए थे क्या, डी गलत है, ए होगा आंसर उसका। चलिए क्योंकि स्लीप जो था हमारा V1 था। 5 नंबर का जवाब दीजिए, 5 नंबर का। देखिए एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसमें वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगाते हैं। माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले वाले के अनुसार लगाएंगे, ए नहीं होगा, बिल्कुल गलत है।
कल बताए थे along with as well as उससे जब जुड़ा हुआ हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार लगता है। तो पहले वाला माई फ्रेंड्स है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हमारा आई है तो आई के साथ एम, लेकिन ये वर्ब जो है किसके साथ किसके अनुसार लगेगा, तो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। पहले कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अब क्या होगा, आर होगा। बिल्कुल सही। ये हैव जो है हमारा प्लूरल है लेकिन हैव नहीं होगा, क्योंकि हैव के बाद भी थ्री आता है, वहां पे आईएनजी फॉर्म है। वाज हमारा सिंगुलर है, नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो एम केवल आई के साथ आता है, तो बी आर होगा यहाँ पे। आर के साथ। द न्यूज, अब बताए थे न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, बैगेज, ये सारे सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। तो न्यूज देखने में भले ही प्लूरल है लेकिन यह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, याद कर लीजिए। न्यूज भले ही देखने में प्लूरल है लेकिन कैसा सब्जेक्ट होता है, एस एस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। हैव क्या है, प्लूरल, नहीं होगा। वर क्या है, प्लूरल, बिल्कुल नहीं होगा। हैज और वाज ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब देखिए, द न्यूज वाज डैश बाय हिम। अब बाय और हिम, बाय के साथ एजेंट कहाँ पर लगता है, वॉइस में। आप लोग वॉइस में पढ़े हैं कि वॉइस में बाय के साथ एजेंट लगाते हैं लास्ट में। और वॉइस में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है, मतलब हैज हैव के बाद में भी थ्री नहीं आता है, बीन लगा करके भी थ्री आता है। तो यहाँ पे बीन है नहीं, वाज वर के बाद में भी थ्री आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आप पढ़े होंगे वाज, ये जो है हैज ब्रॉट क्यों नहीं होगा, वाज ब्रॉट होगा, बिल्कुल कुमार सिंघानिया। और ये हैज ब्रॉट वह क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वॉइस का सेंटेंस है। और किस वॉइस का, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में पूरा वॉइस हम देख लेंगे लेकिन हैज के बाद ब्रॉट नहीं आएगा पैसिव फॉर्म में, हमेशा हैज के बाद बीन लगा करके ब्रॉट आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। यह V2 का पैसिव वॉइस है। कोई V2 रहा होगा क्वेश्चन में तो उसका पैसिव वॉइस क्या बना है, वाज ब्रॉट बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीदर ही नॉर आई। तो नीदर, आइदर और, नाइदर नॉर और, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इससे जुड़ेगा तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है, इज कभी नहीं लगता है, आर भी कभी नहीं लगता है, एम लगता है, वर नहीं लगता है। देखिए ये आसानी से मिल गया, ऑप्शन नंबर सी यानी आई एम गोइंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग। बिल्कुल सही जवाब, इरफान अली, खुशी कुमारी, अवनीश कुमार, कुमार सिंघानिया, सबका सही जवाब है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द राइस। देखिए मोस्ट ऑफ, अधिकतर राइस, चावल, यानी ये क्या है, क्वांटिटी बताने के लिए आया है। मोस्ट ऑफ किसको बताने के लिए आया है, क्वांटिटी। और किसका, तो राइस का। तो मोस्ट ऑफ द राइस यानी ज्यादातर राइस क्या है, रॉटेन, यानी सड़ गए हैं। क्या हो गए हैं, रॉटेन। अब देखिए ज्यादातर राइस क्या है, सड़ गए हैं। तो राइस के लिए हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द राइस, ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। वर क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इज ही एक ऑप्शन बचता है। तो मोस्ट ऑफ द राइस इज रोटेन, यानी ज्यादातर चावल क्या है, सड़ गए हैं। प्रीति मिश्रा सी, कुमार सिंघानिया आर होगा। अच्छा आर नहीं होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइस जब क्वांटिटी बताने वाले वर्ड के बाद कैसा आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल नहीं लगाते हैं। चलिए इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। हाफ ऑफ द गर्ल्स, हाफ ऑफ द गर्ल्स यानी आधी लड़कियां, गर्ल्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल भले ही है, ये हमारा कैसा नाउन है, तो प्लूरल नाउन है।
हाफ ऑफ द गर्ल्स यानी अधिकतर लड़कियां, तो ये मात्रा बताने के लिए आया है। जब उसके बाद में क्या आता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो वर्ब भी प्लुरल लगाएंगे। तो हमको कैसा वर्ब चाहिए, प्लुरल वर्ब। देखिए कहाँ है, हैज सिंगुलर होता है, नहीं होगा, हैव हो सकता है। एस डबल ई एस, एस डबल ई एस, ये क्या है हमारा V5 है, और V5 सिंगुलर होता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको प्लुरल वर्ब चाहिए। सीन, ये भी, अच्छा इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये V2 है। तो सीन दिस मूवी, और ये क्या है हमारा, हैव सीन दिस मूवी, यानी बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन जब इस एक प्रेजेंट में होगा एक पास्ट में होगा, तो ज्यादातर हम किसको रखते हैं, प्रेजेंट वाले को सही करते हैं, तो डी गलत हो जाएगा, बी सही होगा। जब आपके पास ये केस आए कि प्रेजेंट में भी एक ऑप्शन सही हो रहा हो सारे कंडीशन के अनुसार, और पास्ट वाला भी सही हो रहा हो, तो आंसर हमेशा किसको मानिएगा, प्रेजेंट वाले को। बी आंसर बिल्कुल सही जवाब। तो वही सेम क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द गर्ल्स। सी डांस, सी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और डांस V5 है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही। बट हर सिस्टर, यानी हर सिस्टर, एक सिस्टर की बात हो रही है, तो एक सिस्टर यानी सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन बोले या सिंगुलर सब्जेक्ट बोले, बात वही है। तो इसके साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। देखिए डज हमारा होता है सिंगुलर, हैज सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही है। डू हमारा होता है प्लुरल, प्लुरल वर्ब, और है भी होता है प्लुरल। तो प्लुरल वाला यहाँ पे हमको चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो प्लुरल वाला तो पहले कट गया, बचा हैज होगा कि डज होगा। तो देखिए यहाँ जो है बट सी डांस, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो आगे भी किस में कंटिन्यू रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और हम ये भी जानते हैं हैज और हैव के बाद क्या आता है, V3 आता है, लेकिन डांस क्या है, V1 है, इसीलिए इसमें आएगा तो कौन आएगा, केवल डज आएगा, ना कि हैज। तो ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ए बिल्कुल सही जवाब इरफान अली। पंकज उपाध्याय, ए बिल्कुल सही है। चलिए अब ईच देखिए, ईच आइदर नाइदर एवरी, इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, इसके बाद जब भी वर्ब लगेगा सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ईच के बाद में बॉय, ये भी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगता है, तो वर्ब हमारा क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के पहले क्या आता है, हैज है आता है, इज भी आता है, तो देख लीजिए क्या होने वाला है इसका आंसर। ये देखेंगे प्लुरल है, प्लुरल वर्ब नहीं होगा। वर्ब भी हमारा प्लुरल वर्ब है, नहीं होगा। विल, विल हमारा क्या है, मॉडल, विल जो है मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा V1 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, V3 है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, सही होगा, तो वाज हमारा करेक्ट आंसर है। पंकज उपाध्याय, कुमार सिंह अनिया, इरफान अली, खुशी गुप्ता, सबका जो है आंसर ए है, बिल्कुल सही। द हॉर्स एंड कैरेज, द हॉर्स एंड कैरेज, कैरेज मतलब होता है जो गाड़ी होता है ना, उसको कैरेज बोलते हैं, यानी टंगा टाइप का। तो हॉर्स एंड कैरेज एक ही चीज, एक ही वस्तु का नाम है, एट द गेट, तो यह एक ही आइडिया को डिनोट कर रहा है। और ये वाला रूल के अनुसार भी देख लीजिए, एक के पहले आर्टिकल लगा है, तो दो नाउन जब एंड से जुड़े हो और एक के पहले आर्टिकल हो, तो सिंगुलर वर्ब लगता है। यहाँ पे वर्ब हमको कैसा चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब सिंगुलर वर्ब देखिए, वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, सेल नहीं होगा, क्या होगा हमारा, इज, डी आंसर, इज एट द गेट। इज होगा, बिल्कुल सही जवाब इरफान अली। कुमार सिंघनिया ए, पंकज उपाध्याय ए। चलिए यहाँ पे है माई ब्रदर एंड गाइड, ब्रदर और गाइड देखिए दो नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वो आर्टिकल, और ये माई जो है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या है, ये माई जो है हमारा
पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखेंगे कि माई ब्रदर एंड गाइड, एक के ही पहले क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव रहे चाहे आर्टिकल एक के पहले रहे, इसका मतलब एक ही पर्सन होता है। 14 का आंसर सी, नहीं गलत है 14, अच्छा है 14 है ना, 14 का सी अभी गलत है। प्रीति मिश्रा इज, इरफान अली इज, बिल्कुल सही जवाब अभी है इज। देख लीजिए यहाँ पे माई ब्रदर एंड गाइड कहने का मतलब है एक ही पर्सन है जो उस बच्चे का ब्रदर भी है और उसका गाइड भी है। तो क्योंकि एक के पहले ही पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, यानी एक पर्सन है, एक पर्सन है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। यहाँ पे वर्ब हमको क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो इसीलिए वर हमारा प्लुरल है, नहीं होगा। इज हमारा सिंगुलर वर्ब है, हो सकता है। आर प्लुरल वर्ब है, नहीं होगा। है भी प्लुरल वर्ब है, नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बी। क्यों होगा, क्योंकि एक के पहले ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो एक पर्सन को डिनोट करता है और उसमें हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अब वन ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 15 है वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो कल बताया गया था कि वन ऑफ द, या द नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लुरल होता है, यानी सब्जेक्ट प्लुरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, यानी वन ऑफ जैसे ही देखेंगे उसके बाद में वर्ब सिंगुलर आएगा। तो देखिए वन ऑफ है, माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा प्लुरल नाउन है, फ्रेंड में एस लगा है, लेकिन वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर। अब आइए आर हमारा प्लुरल है, वर्ब भी प्लुरल है। सेल, सेल के बाद में अभी देख लेते हैं सेल लगने वाला है कि नहीं। इज, तो देखिए नाउ अ डेज, यहाँ भी देख लीजिए, यानी यहाँ पे सेल और विल, ऐसे तो सेल आई और वी के साथ आता है तो ऐसे भी सेल नहीं होगा, और वहां पे नाउ अ डेज प्रेजेंट को बता रहा है, तो इसीलिए हमारा 100% क्या होगा, इज होगा। इरफान अली इज बिल्कुल सही जवाब। पंकज उपाध्याय डी बिल्कुल सही है। कुमार सिंघानिया इज होगा। चलिए 4 years, तो इसका रूल आप लोग नहीं पढ़े हैं, इसमें बता देते हैं। डिफिनिट, डिफिनिट टाइम, लेंथ और डिफिनिट टाइम लेंथ और विड्थ, वेट, इस सबको बताने के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जब डिफिनिट की बात हो जाए तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, यानी डिफिनिट टाइम, डिफिनिट लेंथ, डिफिनिट वेट। तो ए में भी, अच्छा देख लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो आर हमारा प्लुरल है, नहीं होगा, वर्ब प्लुरल है, नहीं होगा। अब हो सकता है ए और बी, ए और सी हो सकता है, तो ए भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है। अब देखिए 4 years, यानी 4 साल क्या है, एक लिमिटेड टाइम है, वह सब्जेक्ट बन के बैठा है, तो लिमिटेड यानी डिफिनिट है, क्या है, निश्चित समय है, 4 साल, बढ़ने घटने वाला नहीं है। तो सर इंग्लिश का बुक्स का ऑब्जेक्टिव कब से होगा, इंग्लिश के बुक्स का ऑब्जेक्टिव अब जस्ट होगा, कल तो खैर हिंदी पढ़ेंगे हम लोग, कल की क्लास जो है हिंदी की है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो ही गया है, उसके बाद हम लोग बुक ही पढ़ेंगे, तो पहले लेकिन कल से जो है हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 4 years, ये क्या है, हमारा डिफिनिट टाइम है, तो डिफिनिट टाइम इस सबके साथ डिफिनिट टाइम, डिफिनिट लेंथ या डिफिनिट वेट, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट जो वर्ब होता है वह सिंगुलर लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज है और हैज है। देखिए 4 years इज अ लॉन्ग टाइम टू स्पेंड अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, 4 साल जो है बहुत ही लंबा समय है, जब कहाँ बिताया जाए, अपने दोस्तों और परिवार वालों से दूर। तो ये क्या होगा, हमारा इज होगा, ना कि हैज। हैज कब आता है, जब बिलोंगिंग दिखाना रहता है, जैसे आई हैव, तो माई सिस्टर हैज। आज हिंदी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कल से हिंदी होगा। तो इज, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अभी बताए हैं कि ए, यहाँ पे जो ग्रुप है वह हमारा कलेक्टिव वर्ड है,
यानी कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है। और गर्ल्स हमारा प्लूरल है, लेकिन हम जानते हैं ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। ए एंड द प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ, तो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है। लेकिन वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर। अब देखिए सिंगुलर वर्ब क्या है, वर हमारा प्लूरल होता है भी प्लूरल है। कैन, कैन हमारा मॉडल है। मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, V1, लेकिन वहां पे क्या है, V4 है। मॉडल प्लस V1, तो यहाँ पे जो है V4 है, तो ये तो कैन होने वाला है नहीं, इसमें इज होगा। बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ का आंसर क्या होगा, इज। द कलर ऑफ क्लोथ्स, देखिए ऑफ क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। और ये क्लोथ्स और कलर अलग अलग नाउन है, सेम नाउन नहीं है। तो कलर हमारा सिंगुलर नाउन है और क्लोथ्स हमारा प्लूरल नाउन है। लेकिन होता क्या है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा द कलर है और ऑफ क्लोथ्स है, तो द कलर हमारा सिंगुलर नाउन है और क्लोथ्स क्या हमारा प्लूरल नाउन है। इसमें ईज होगा ए, हाँ देख लेते हैं, यह हमारा है प्लूरल है, नहीं होगा। विल मॉडल है, और यहाँ पे वर ये भी नहीं होगा। वाज, तो देखेंगे द कलर ऑफ क्लोथ्स वाज गुड, यहाँ पे हमको मॉडल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा वाज। इसमें कैसा वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, वाज। द कलर ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि इसके अनुसार हमारा वर्ब लगेगा। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ एनर्जी। अ लॉट ऑफ क्या है, मात्रा बताने वाला वर्ड है। अ लॉट ऑफ क्या बताता है, किसी भी चीज के क्वांटिटी को बताता है। और एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। ये तो इसको हम लोग छू भी नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं ऊर्जा को, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रीजर, टीजर ठीक है, ट्रीजर हाँ, यानी खजाने को खोजने में बहुत सारा एनर्जी क्या हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। 19 का ए, इरफान अली ए, पंकज सिंघानिया ए। चलिए, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एनर्जी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब हमारा लगेगा सिंगुलर, यानी सिंगुलर वर्ब। देखिए वाज हमारा हो सकता है, वर नहीं होगा। विल मॉडल है, विल हटा के चलिए, इसको भी हटा के चलिए, क्योंकि मॉडल का जरूरत नहीं है। वेस्टेड हमारा V2 है, यहाँ पे V2 नहीं V3 है, सॉरी, क्योंकि इसके V2 हमेशा अकेले आता है, लेकिन यहाँ पे हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसी की वजह से V3 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाज इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हो गया वाज। अब देखिए आइदर ऑफ द टू बॉयज, तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, और वन ऑफ द। इनके बाद जो नाउन आता है वह प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आता है वह सिंगुलर आता है। सिंगुलर वर्ब आता है, क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। यानी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ द, हमेशा नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो देखिए यहाँ पे आइदर ऑफ है, नाउन प्लूरल है ही, लेकिन वर्ब हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो इज है, ये हैव, आर हमारा प्लूरल है प्लूरल है, नहीं होगा, हैज। एक्सेप्टेबल, यहाँ पे हमको पोजेशन यानी बिलोंगिंग्स बताने वाले वर्ब की जरूरत नहीं है हमको। ये जो मेरा सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, तो हो जाएगा आइदर ऑफ द टू बॉयज इज एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य है, दोनों के दोनों बच्चे क्या हैं, स्वीकार्य हैं, तो इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए सी वाज डैश बाई अ डॉग, फिर से देखिए बाई और डॉग, यानी बाई प्लस एजेंट किस में आता है, वॉइस में। यह क्वेश्चन किसका है, वॉइस का है।
अब इसमें देखिए वाज ऑलरेडी लगा चुका है, तो वाज के बाद वॉइस में क्या आता है, वाज वर के बाद भी3 आता है, वाज या वर के बाद वॉइस में भी3 आता है, किस में, वॉइस में। वाज और वर के बाद वॉइस में क्या आता है, भी3 आता है। क्यों वॉइस है, क्योंकि बाई के साथ एजेंट लगा हुआ है, तो बीट होगा नहीं क्योंकि ये V1 है, और ये भी नहीं होगा, ये V2 है, ये V4 है, और ये V3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आई डैश लिविंग हेयर सिंस 2014। सॉरी ये क्वेश्चन जो है टेंस का चला आया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग बना लेते हैं। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, हैज नहीं लगता, हटा दीजिए, हैड। पास्ट में देखिए लिविंग हेयर सिंस 2014, जब बताए हैं कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों का ऑप्शन सही होने वाला हो तो पास्ट को हटा देते हैं, प्रेजेंट वाले को सही करते हैं। ऐसे भी हैड के बाद में भी3 आएगा, यहाँ पे भी4 है, तो ये नहीं होगा। अब बात आती है कि एम होगा या हैव होगा, तो यहाँ पे सिंस, सिंस किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, तो इसीलिए हमारा हैव बीन सही होगा, ना कि ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा हमारा हैव बीन। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लास कंप्लीट हो गया, हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हिंदी का क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास हिंदी का होगा। अब हम लोग हिंदी का क्लास शुरू करेंगे, है बीन होगा, बिल्कुल सही है। तो कल की क्लास क्या होगी, हिंदी का होगा। अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बुक में से, किसी भी बुक में से निकालिए और उसको बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम होता है पूछ लीजिए। बाय ऑल ऑफ यू।